जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया वह दक्षिण अफ्रीका में किया। बात करें गांधी जी की, तो इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिताजी का नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में कहाँ किया गया? तो गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो किया था 1917 में चंपारण बिहार में किया गया था। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में जो अंतर है वह 5.5 घंटे का है, 5 घंटे 30 मिनट का है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को जो कहा जाता है पेरी कहा जाता है। यह एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। WWW जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, कई बार सीधे सीधे फुल फॉर्म ही पूछा है। तो WWW का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो उत्पन्न होती है कवक से होती है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए करते हैं? तो एलिसा जांच जो है एड्स रोग की पहचान के लिए करते हैं। बात करें एड्स की, तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को जो कहा जाता है वह डाउन्स कहा जाता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में सम्मिलित कहां से किया गया? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में जो किया गया वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया है। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन जो किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के तहत किया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया कि 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत ईमेल इलेक्ट्रॉनिक्स मेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो रे टॉमलिंसन माने जाते हैं। तपेदिक या क्षय रोग या टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए उत्तरदायी होता है। क्षय रोग टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्षय रोग टीबी में फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बिडाल टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट जो होता है वह टाइफाइड बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायप्टर किसकी इकाई है? तो डायप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई है। बॉक्साइट किसका एक्स है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक्स है। व्यंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो व्यंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl2। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है या सेरेबम होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है प्लीहा को कहा जाता है। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकान आती है? तो लैक्टिक एसिड द्रव के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान आती है। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो पंचशील समझौता जो कि 1954 में हुआ या भारत और चीन के बीच हुआ। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, मुद्रा है रुपया। चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग है। बीजिंग में ही 2008 ओलंपिक हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना कब हुई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुई। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है या जबलपुर मध्य प्रदेश में है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वरुण है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है मृत्यु का टीला है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? तो इटाई नामक रोग जो होता है वह कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? तो पटकाई की पहाड़ियां जो है भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है वह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है।
बल की परिभाषा गति के किस नियम से मिलती है? तो बल की परिभाषा गति के प्रथम नियम से मिलती है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैस का दाब की माप की जाती है। सीके नायडू कब किस खेल से संबंधित है? तो सीके नायडू और रणजी ट्रॉफी या सभी जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्ट्रियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहते हैं? तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले के टीले को मरुडिब्बा या ड्यून कहते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसका पहले जो नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई और सबसे पहले जो है पुरस्कार मिला मेजर ध्यानचंद जी को, जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी अनुच्छेद हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय का अंतराल हो सकता है? तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम जो समय अंतराल हो सकता है वह 6 महीने का हो सकता है। वर्तमान समय में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं, ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए छपने वाला क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है फोमोलॉजी कहलाता है। जायकवाड़ी जल परियोजना किस नदी में स्थित है? तो जायकवाड़ी जल परियोजना जो है महाराष्ट्र की गोदावरी नदी में स्थित है। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो है 23 जोड़े या कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो इलांगो हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस की प्रयोग की जाती है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है और सहारा मरुस्थल जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? तो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की जो रचना की गुरु अर्जुन देव ने की। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किस सेवा में थे? तो राजा रामचंद्र जी के सेवा में थे। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो लिएंडर पेस का संबंध जो है टेनिस से है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है बुध है। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध जो है कर्नाटक से। कर्नाटक जो है कर्नाटक की जो राजधानी है वह बेंगलुरु है। बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि असम में है। माइट्रोकांडे की खोज किसने की? तो माइट्रोकांडे की खोज जो कि आल्टमैन ने की। भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? तो रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने का कारण जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या रिंग फेंस पॉलिसी किस गवर्नर जनरल से संबंधित? वॉरेन हेस्टिंग्स से। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहां स्थित है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। चीनी का कटोरा या सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। डांडिया कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया जो है गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। गुजरात की जो राजधानी है वह गांधीनगर है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो है पिटवा लोहा है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक जो होती है ठोस में होती है। कोस्का की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोस्का की आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। मसाई जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो मसाई जनजाति जो है केनिया एवं तंजानिया में निवास करती है। आशा की धातु किसे कहा जाता है? तो आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक जो है थे बिंदुसार के पुत्र थे। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया? तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो शुरू कराया वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य किसने पूरा कराया? तो कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य जो पूरा कराया इल्तुतमिश ने कराया। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा की हार हुई थी इसमें। अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इलायची पहाड़िया या कार्डेमोम हिल्स कहाँ स्थित? तो केरल में स्थित है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक की जो लेखक है बराक ओबामा है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी। मिर्च कटकम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिर्च कटकम पुस्तक के जो लेखक है शूद्रक हैं।
पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में जाइलम का जो मुख्य कार्य है वो जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो किया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आलू खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आलू खाने योग्य भाग जो है तना है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित? सुब्रतो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसकी सभा में रहते थे? तो गीत गोविंद के जो लेखक है वो जयदेव हैं, जो कि लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। पौधों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में फ्लोएम ऊतक का जो मुख्य कार्य है वो आहार व भोजन वहन करना। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता को सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया? तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1991 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1992 में हुआ था किसके मध्य हुआ? तो तराइन के द्वितीय जो हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में जो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हुई थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में लाल किले का जो निर्माण जो करवाया था शाहजहां ने करवाया था। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो भारत की संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर भारत की संसद बनती है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन क्लासेस।